गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग एक क्लास इसमें लिए थे और ये स्टार्ट होने वाला था 1 सितंबर 2025 से। बट मेरी तबीयत ठीक ठाक नहीं चल रही थी, इसीलिए आप लोग को मैं एक क्लास लेकर छोड़ दिया था और 16 तारीख हो गया तो हमने 15 दिन हम डीले हैं। कोशिश करेंगे कि आज से एकदम सभी क्लासेस आपका शेड्यूल टाइम से चले, दिक्कत ना हो। तो तबीयत खराब होने के कारण आपका 15 क्लास डिले चला है, तो इसी महीना में हमने आपको मेंटेन करने के वादा किया था, तो मेंटेन भी करना। 1 सितंबर से जो क्लासेस था तो आज 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। एक क्लास पीछे भी हम लोग लिए थे और उसमें कुछ ना कुछ आपको याद करने के लिए हम दिए थे। याद करने के लिए क्या दिए थे तो वो बताए थे कि कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। आपको याद भी होगा, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n। चलिए, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका सामान्य सूत्र होना है CnH2n-2। हमने एक बात आपको और बताया था, शायद आपको याद रह गई होगी गलती से। ये तो हो गया आपका सामान्य सूत्र। क्या हो गया? सामान्य सूत्र। और ये हो गया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड वाला याद रखिएगा, पॉइंट पहला, पॉइंट दूसरा और पॉइंट तीसरा। और ये हो गया आपका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं जेनरल फॉर्मूला। आपसे कोई पूछे कि क्या कहते हैं तो जनरल फॉर्मूला। ओके, हमने आपको बताया था कि यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे, इसका बॉन्ड लेंथ का वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रम होता है। हमने ऐसा आपको बताया था। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे तो इसका बॉन्ड लेंथ का वैल्यू 1.34 एंगस्ट्रम होता है। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहे तो इसका बॉन्ड लेंथ का वैल्यू 1.20 एंगस्ट्रम होता है। हमने ये भी आपको बताया था कि एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखने वाली चीजें थी, तो ये बात आपको याद करने के लिए हम दिए थे। कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और कार्बन कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसका बॉन्ड लेंथ यानी बंधन लंबाई, बॉन्ड लेंथ यानी बंधन लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम होता है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो इसका बॉन्ड लेंथ का वैल्यू 1.34 एंगस्ट्रम होता है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसका बॉन्ड लेंथ का वैल्यू 1.20 एंगस्ट्रम होता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, जो आपको हमने बताया पिछले क्लास में। हमने ये सब याद करने के लिए अभी आपको दिया था कि ये पिछले क्लास में याद करके आएंगे। हमने कुछ और बातें बताई थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको हम बताए थे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला COOH होता है। ये सब 21 याद करने के लिए दिए थे पिछले क्लास में। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है तो SO3H होता है, ऐसा याद करने के लिए दिए थे। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है तो CO2 का होल टू O होता है, ऐसा बताए थे। अच्छा, इसके बाद आपको हमने दिया था कि ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है तो COOR होता है, ऐसा हमने ईस्टर का फॉर्मूला आपको याद करने के लिए दिया था। एसिड हाइलाइड का फॉर्मूला क्या होता है तो COX होता है। इसके बाद आपको दिया था कि एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है तो CONH2। यानी पिछले क्लास में ये याद करने के लिए आप ही को हमने दिया था कि ये सब याद करके अच्छे से बैठना। चलिए, उसके बाद हम आपको दिए थे एसिड हैलाइड एमाइड साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है तो CN होता है। आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है तो NC होता है। जहां जहां ये सिंगल बॉन्ड खुले हुए हैं सब जगह अल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे।
यानी आर जोड़ेंगे, ऐसा हमने आपको बताया था। ओके, चलिए इसके बाद आपको हमने बताया होगा कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO होता है, कीटोन का फॉर्मूला CO होता है। चलो उसके बाद अल्कोहल का फॉर्मूला OH होता है। आयो अल्कोहल यानी मरकैप्टन का फॉर्मूला SH होता है। इसके बाद आपको हमने बताया था कि एमीन का फॉर्मूला NH2 होता है, इथर का फॉर्मूला O होता है। और आपको बताए थे कि हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लिखेंगे, तो ये तो बताए ही थे। अगर कार्बन कार्बन के बीच बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड। इसी प्रकार बताए थे हाइड्रोजन ग्रुप का फॉर्मूला X होता है, नाइट्रो का फॉर्मूला NO2 होता है, अल्काइल का फॉर्मूला R होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ये सारी चीजें हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। ये पिछले क्लास के वीडियो में, जो बच्चे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो इसके पीछे वाला वीडियो देख लेंगे। इसके पीछे वाला वीडियो देख लेंगे तब जाके ये बातें आपको समझ में आएगी कि ये कौन सा फार्मूला किसका लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला याद रहेगा तो हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा आज हम हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले चर्चा हम अल्केन का करेंगे। किसका करेंगे? अल्केन का करेंगे। अल्केन से और पीछे जाएं और थोड़ा सा चर्चा करना चाहें तो हम हाइड्रोकार्बन पर चर्चा करेंगे। चलो इससे और पीछे जाएं तो हम हाइड्रोकार्बन पर चर्चा करें, हाइड्रोकार्बन पर चर्चा करें। और हाइड्रोकार्बन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तीनों ऑब्जेक्टिव आप एकदम अच्छे से याद कर लें। ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको कभी न कभी परीक्षा में आपसे पूछ देगा। हाइड्रोकार्बन से पहले पूछ देगा कि ये 3 ऑब्जेक्टिव आपसे पहले ही पूछ देगा। तो 3 ऑब्जेक्टिव एकदम दिमाग में सेट कर लेना। क्या है वो ऑब्जेक्टिव? तो कहता है कि पहला कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बना था। कहाँ बना था? प्रयोगशाला में। पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक जो कहाँ बना था? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में बनने वाला, प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन था पता है? यूरिया। कौन था? तो यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। एकदम दिमाग में सेट कर लेना अच्छे से। चलो दूसरा कार्बनिक यौगिक कौन था? प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में बनने वाला दूसरा कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में बनने वाला है ना, बनने, बनने वाला, प्रयोगशाला में बनने वाला, बनने वाला दूसरा कार्बनिक यौगिक, दूसरा कार्बनिक यौगिक। पहला तो मोटा मोटी सबको पता रहता है, दूसरा से थोड़ा बहुत धुंधला नजर आता है। कार्बनिक यौगिक एसेटिक एसिड था। कौन सा एसिड? एसेटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। तो एकदम याद कर लेना, ये 2 ऑब्जेक्टिव एकदम दिमाग में सेट कर लेना। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। एकदम दिमाग में सेट कर लेना, कौन था? यूरिया था। और प्रयोगशाला में बनने वाला दूसरा कार्बनिक यौगिक जो था वो एसेटिक एसिड था। कौन सा था? एसेटिक एसिड। और दोनों का फॉर्मूला अच्छे से आपको याद करना है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH2CONH2 होता है। यह अमोनियम साइड, ये हमको, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता। छोड़ दो, कैसे बना था इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब परीक्षा के अंतिम क्षण पे है तो उस पर चर्चा क्या करें। चलिए, ऐसे अमोनियम साइनेट को गर्म करने से बना था, लेकिन हम चर्चा करना इस पर चाह नहीं रहे। चलो, तो प्रयोगशाला में बनने वाला दूसरा कार्बनिक कोई एसेटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। ठीक है, चलो और एक और मैं लिख देता हूं, प्रयोगशाला में बनने वाला तीसरा कार्बनिक हुई। यहां तक आते आते लोग भूल जाते हैं। प्रयोगशाला में बनने वाला तीसरा कार्बनिक, प्रयोगशाला में बनने वाला,
बनने वाला तीसरा कार्बनिक यौगिक, तीसरा कार्बनिक यौगिक, तीसरा कार्बनिक यौगिक कौन था? यहाँ तक आते आते लोग थोड़ा सा भूलने की प्रयास करते हैं, लेकिन याद रखिएगा तीसरा मेथेन था। मेथेन था, तीसरा कार्बनिक यौगिक मेथेन था, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। पहला को बनाने वाला आप सब लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग को 9-10 से ही पढ़ाया जाता है कि बर्जिलियस के शिष्य बहुलर था। बर्जिलियस गुरु जी थे और बहुलर चेला जी था। किसका? तो बर्जिलियस के चेला कौन? बहुलर था। ये पहला बनाने वाला। दूसरा बनाने वाला कौन था? तो दूसरा बनाने वाला कॉलवे था। और तीसरा बनाने वाला कौन था? तो वर्थलेट था। तीसरा बनाने वाला, तीसरा जो कार्बनिक यौगिक का खोज किया था वह वर्थलेट था, दूसरा कॉलवे था और पहला वर्जिलियस के शिष्य बहुलर था। बहुलर। तो ये था हम लोग को प्रयोगशाला में बनने वाला पहला, दूसरा और तीसरा का लिस्ट। मैं आपको एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। अच्छे से देखिएगा, ये आपको हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में सिंपल सी बात है कि दो चीज को मिलने से बनेगा। आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन कितने चीजों के मिलने से बने, तो दो चीज से। पहला भैया हाइड्रोजन और दूसरा क्या? कार्बन। ध्यान से, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से ही हाइड्रोकार्बन बनता। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। तो मैं डिफिनेशन थोड़ा सा एक लाइन में लिख दूं, इसकी परीक्षा में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ लोग की चाहत होता है कि डिफिनेशन इसका लिख देता मास्टर तो अच्छा होता। तो कुछ लोग की ही चाहत होती है, सबकी चाहत नहीं होती। अगर आपकी भी चाहत है कि इसकी परिभाषा लिख दिया जाए, तो समझो कि हमारे जैसे तुम कमजोर विद्यार्थी में आते। तेज तेज जो विद्यार्थी होते हैं, टॉपर टॉपर जो विद्यार्थी होते हैं, ये सब की परिभाषा नहीं पढ़ते, वो सबको अपने से याद रहता। तो कमजोर विद्यार्थी के लिए मैं लिख दे रहा हूं, इसका डिफिनेशन क्या होगा भैया बताओ? वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से होता। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से होता, के मिलाने से होता है, मिलने से होता। जो टॉपर टॉपर होते हैं ना, वो मिलाने से लिखते हैं, हम मिलने से लिखते हैं। तो टॉपर की बात ही अलग है ना। तो टॉपर लोग इस चीज को अलग दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। तो कमजोर विद्यार्थी हैं भैया, जैसे CH4, जैसे क्या है CH4, जैसे C2H6, जैसे C2H4, जैसे C2H2, ETC, जैसे ETC। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। तो वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये थी हाइड्रोकार्बन। ओके, अब देखिए हाइड्रोकार्बन को आज हम थोड़ा सा बांटते हैं। हाइड्रोकार्बन को आज थोड़ा सा बांटते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। आज हम बांटने का कार्यक्रम करेंगे। किसको? हाइड्रोकार्बन। चलिए, तो आज हाइड्रोकार्बन की बंटवारा होगी। सब लोग रेडी रहिएगा बंटवारा के लिए। और अभी ही बंटवारा होगी, जब तक बंटवारा होगी नहीं तब तक कोई पंच उठेगा नहीं। तो ये बंटवारा होगा, पहले बंटवारा में दो भागों में इसको बांटा जाएगा। कोई भी पंच उठ के नहीं जाएगा जब तक बंटवारा हो न जाए। पंच का काम है कि बंटवारा करके निकलिए यहाँ से। पहला भाग रहेगा एलिफैटिक, पहला के नाम है एलिफैटिक और दूसरा का नाम है साइक्लिक। दूसरा का नाम है साइक्लिक।
सर जी एलिफैटिक मतलब क्या होता है? एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चैन। एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चैन। कोई पूछे एलिफैटिक मतलब क्या होता है भैया, तो एलिफैटिक मतलब ओपन चैन। ओपन चैन, चैन जिसका खुल गया उसी को एलिफैटिक कहते। कभी कभी चैन इस प्रकार से खुलता है, इस प्रकार से खुलता है कि इंसान बेइज्जती हो जाता। एक ट्रेन में एक सज्जन व्यक्ति सफर कर रहे थे। लंबी दूरी तय करना था, पटना जंक्शन से ट्रेन खुली थी और लंबी दूरी पर उनको जाना था, मतलब 3-4 घंटे के सफर पर जाना। भाई साहब टॉयलेट करके नहीं बैठे थे ट्रेन। अब ट्रेन में मेमो पैसेंजर था। अब मेमो पैसेंजर जो होता है उसमें टॉयलेट की सुविधा नहीं होती है। बेचारा पूरा छटपटाने लगे, कभी गेट पर जाएं सीट पर आके बैठे, गेट पर जाएं सीट पर आके बैठे। रास्ते में एक महिला को सीट नहीं मिला था। बेचारी महिला रास्ते में खड़ा थी, लेकिन ये जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे और उनको डिस्टरबेंस जैसा लग रहा था कि आदमी जा रहा है आ रहा है जा रहा आ रहा, चाहता। अंतिम में वो महिला पूछी कि भाई साहब देह में चैन नहीं है। तो भाई साहब ने जवाब दिया, मैडम चैन है बट खुल नहीं रहा। अब ट्रेन में बेचारा कैसे कैसे, तो अगर वो चैन ओपन है तो एलिफैटिक, चैन अगर ओपन है तो एलिफैटिक, अगर चैन क्लोज है बंद है तो साइक्लिक। क्लोज चैन, क्लोज चैन, तो एलिफैटिक और साइक्लिक, यानी ओपन चैन और क्लोज चैन। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ओपन चैन दो प्रकार के, एक के नाम है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, दूसरा का नाम है अनसेचुरेटेड। ओपन चैन को हम लोग खुली श्रृंखला कहते हैं। अब से कोई पूछे कि ओपन चैन को क्या बोलते हैं, तो खुली श्रृंखला। कोई पूछ ही देगा कि ओपन चैन को क्या बोलते हैं, तो खुली श्रृंखला। क्लोज चैन को क्या बोलते हैं, तो बंद श्रृंखला। क्लोज चैन को क्या बोला जाता है, तो बंद श्रृंखला। पूछ सकता है कोई पूछ दे, तो ओपन चैन को खुली श्रृंखला और बंद क्लोज चैन को बंद श्रृंखला। सेचुरेटेड को हम लोग बोलते हैं संतृप्त, सेचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त, संतृप्त, और इसको बोलते हैं असंतृप्त। मैट्रिक क्लास में बबुआ लोग को बबनी लोग को पढ़ना रहता है संतृप्त और असंतृप्त। मैट्रिक क्लास में ऐसा पढ़ना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा देखो, यहाँ संतृप्त जो होता है उसी को हम लोग अल्केन कहते, कोई नया चीज नहीं है। संतृप्त को ही अल्केन कहा जाता है और अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इसका बॉन्ड लेंथ बंधन लंबाई का वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रम हो। ये बातों को अच्छे से एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से याद कर ले। ओके, असंतृप्त जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक का नाम अल्कीन है, मतलब ई एन ई वाला, और एक का नाम अल्काइन है, मतलब वाई एन ई वाला। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन कार्बन का बीच कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब देखो अच्छे से, एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाला का नाम अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला का नाम अल्काइन है। इसमें जो बॉन्ड लेंथ का वैल्यू होगा वो 1.34 एंगस्ट्रम होगा, यानी बॉन्ड लेंथ का वैल्यू 1.34 एंगस्ट्रम। बॉन्ड लेंथ का जो वैल्यू होगा 1.20 एंगस्ट्रम होगा, 20 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें समझ में है। तो ये हो गया 1.20 एंगस्ट्रम। आप क्लोज चैन की बातें अगर थोड़ा सा हम कर ले, क्लोज चैन की बात थोड़ा सा कर ले, तो इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और दूसरा को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक।
होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। बेचारा होमोसाइक्लिक दो प्रकार के होते। अब यहाँ पर हम पढ़ने जाएं कि होमोसाइक्लिक दो प्रकार के होते हैं, तो पता चला कि इधर भूल गए। तो हम ये चाहते ही नहीं कि इधर आप भूल जाए, पहले आपका काम इधर आप कंप्लीट कीजिए, फिर आपको हम एलिसाइक्लिक एरोमेटिक एरोमेटिक दो प्रकार के बेंजोइड और नॉन बेंजोइड सब पढ़ाएंगे। लेकिन मैं इधर बांटने वाला भी नहीं हूँ पूरा। अगर इधर हम क्लासिफाई कर देंगे तो इधर के सब मामला भूल जाए। तो हम नहीं चाहते हैं कि इधर आपको हम डिस्टर्ब करें, ठीक ना। चलो तो अब थोड़ा सा आते हैं हाइड्रोकार्बन पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एलिफैटिक साइक्लिक। कभी कभी मैट्रिक क्लास के किताब में तो एलिफैटिक के बाद एरोमेटिक सीधे लिख देगा, जब निचला पौधान वाला यहाँ एरोमेटिक यहाँ पर है, ए वाला लिख देगा एलिफैटिक एरोमेटिक मैट्रिक क्लास में। लेकिन मैट्रिक क्लास के बच्चों को इतना लंबा चौड़ा टोट टाड़ के पढ़ाया जाएगा तो बच्चे का दिमाग कम होता है। दिमाग कम क्या होता है, मतलब समझने की कोशिश वो कम करता है। एक आध गो तो भारतवर्ष में ऐसे हैं, मतलब 10 साल में ग्रेजुएशन कर लिए, मतलब इंटर कर लिए है, ऐसा ऐसा जीनियस है। अब वो मतलब 150 करोड़ की आबादी में एक आध बच्चा होता है। लेकिन हम लोग को 150 की आबादी में एक बच्चा को थोड़ी पढ़ाना, हम लोग को सिस्टमैटिक पढ़ाना है जो सभी बच्चा को समझ में आए, कमजोर से कमजोर बच्चा। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एलिफैटिक और साइक्लिक। एलिफैटिक को बोलते हैं ओपन चैन और साइक्लिक को बोलते हैं क्लोज चैन। एलिफैटिक का मतलब खुली श्रृंखला और क्लोज चैन का मतलब बंद श्रृंखला। ओके, खुली श्रृंखला बेचारा दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जो होता है वो अल्केन कहलाता है और असंतृप्त अल्कीन और अल्काइन कहलाता है। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है, बंधन लंबाई होती है, वो 1.54 एंगस्ट्रम। और डबल बॉन्ड वाला का जो होता है, थोड़ा सा देख लो, बड़ा करके दिखा देते। जो डबल बॉन्ड वाला का होता है 1.34 एंगस्ट्रम होता है और ट्रिपल बॉन्ड का जो होता है 1.20 एंगस्ट्रम होता है। शायद यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब एक का करके थोड़ा सा हम अलग अलग करते हैं। तो अल्केन जो है, कौन सा अल्केन, ध्यान से देख, ये जो अल्केन है इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है आपको हमने अभी बताया था। क्या बताया था? CnH2n प्लस 2 होता है। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट में हम आज के बाद GF लिख के निकल जाएंगे। अब GF मने आपको समझना होगा कि GF का मतलब जनरल फॉर्मूला होता है, और इसके अलावा कुछ और समझते हैं तो आपकी पर्सनल मैटर है, हम उसमें हस्तक्षेप भी करने नहीं जाएंगे कि आप क्या समझ रहे हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप जो GF का मतलब समझते हैं वो कुछ और नहीं, गलत फहमी है। GF का मतलब जो आप समझते हो ना, GF का मतलब ये होता है, तो GF का मतलब उस समझने का जो आपका दायरा है वो कुछ है नहीं, वो आपका गलत फहमी है। समझो, जब लात मारेगा तो समझ आ जाएगा। अब इसका उपयोग करके तुमको हम दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि पहले दुगना कीजिए और फिर दो जोड़ दीजिए। CnH2n प्लस 2 का मतलब यही होता है, पहले दुगना कीजिए फिर दो जोड़ दीजिए। जैसे एक के दुगना दो, दो में दो जोड़िए 4। चलिए, दो के दुगना 4, दो जोड़ दो 6, 4 के दुगना 8, दो जोड़ दो 10, 10 के दुगना 10 दूना 20, दो जोड़ दो 22, 50 के दुगना 100, दो जोड़ दो 102, 100 के दुगना 200, दो जोड़ दो 202। मतलब ये हुआ कि पहले दुगना करो फिर दो जोड़ दो। मतलब समझ में आया किसका क्या मतलब निकला? पहले दुगना करो फिर दो जोड़ो। पहले करना है दुगना, उसके बाद दो जोड़ दे। बात तो समझ में आ गई? पहले करना है दुगना, उसके बाद क्या करना है, दो को जोड़ दे।
तो CnH2n+2। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना, आप लोग को ये गिनती पहले से मालूम होगा कि एक कार्बन को हम लोग मेथ का, ये गिनती बड़ा पुराना है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां से पढ़ना था। अब तो हम लोग परीक्षा के बहुत आ चुके हैं, ये मैक्सिमम लोग को, सब लोग को पता है। हम जानते हैं कि आपको पता है कि हमारी मजबूरी है कि मैं लिख, पता है कि आपको पता है, फिर भी हमारी मजबूरी है कि मैं लिख, हमारी मजबूरी को भी थोड़ा समझ लीजिए। चलिए, 2 कार्बन के लिए एथ और 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है और 5 कार्बन के लिए पेंट होता है और 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है और 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होता है और 9 कार्बन के लिए नॉन होता है और 10 कार्बन के लिए डेक होता है। ये तो सबको 10 तक हूं, हमारी मजबूरी थोड़ा सा और आगे। 11 कार्बन के लिए अनडेक होता, 11 कार्बन के लिए अनडेक होता और 12 कार्बन के लिए डो डेक होता, 13 कार्बन के लिए टराई डेक होता और 14 कार्बन के लिए टेट्रा डेक होता और 15 कार्बन के लिए पेंटा डेक होता, 16 कार्बन के लिए हेक्सा डेक होता, 16 कार्बन के लिए हेक्सा डेक और 17 के लिए हेप्टा डेक होता, 18 कार्बन के लिए ऑक्टा डेक होता, 20 कार्बन के लिए नोना डेक होता और 20 कार्बन के लिए इकोस होता। ये पता है कि आपको ये बातें पता है, ये पता है कि आपको ये सारी बातें पता है, हमारी मजबूरी है मैं इसको। कार्बन 30 के लिए टराए काउंट होता है और 40 के लिए टेट्रा काउंट होता है और 50 के लिए पेंटा काउंट होता है। अब कुछ लोग जब इस वीडियो को देखेंगे कहेंगे कि मास्टर झूठो मूठो कह रहा है कि बच्चा को तो कुछ पता, कि झूठो मूठो हमने के माथा पर लाद दिया है कि बचपन सबके बबनी सबके, लेकिन हमने कहाँ पता है, रेगुलर बैच में सब पढ़ा, आप रेगुलर बैच में नहीं पढ़े इसीलिए नहीं पढ़े। अगर रेगुलर बैच पढ़ा होता, सब कुछ पढ़ा, पैसा देख, 10 रुपया देख, 10 रुपया में पढ़ा, 10 रुपया तूने बचाया है, इस प्रकार के तुम, हमारा मतलब विचार ऐसा है कि तुम 10 रुपया तक बचा, 10 रुपया में पूरा ऑर्गेनिक है, पूरा फिजिकल, उस लायक भी नहीं हो कि 10 रुपया तुम हम सकते हो। दुनिया में कौन पढ़ाता है 10 रुपया में ऑर्गेनिक, कोई नहीं पढ़ाएगा, हमने पढ़ाया है आपको। अब फिर नहीं देखा, सोचो कितने अच्छे लोग। 60 हेक्सा काउंट और 70 हेप्टा काउंट और 80 ऑक्टा काउंट, ऑक्टा काउंट, ऑक्टा काउंट। 90 90 का होता है नोना काउंट और 100 के लिए सेंट। आवश्यकता आपको पड़ेगी 20 तक, अब 20 तक हमने 1 से लेके 20 तक एकदम खड़े खड़े लिख दिए। 1 से लेके 20 तक 12 के लिए डेक, डो, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक,
खड़े खड़े लिखे हैं। इसके लिए ट्राई काउंट, टेट्रा काउंट, पेंटा काउंट, हेक्सा काउंट, हेप्टा काउंट, ऑक्टा काउंट, नोना काउंट और सेंट खड़े खड़े। लेकिन इसमें 21 का कहीं नहीं लिखा। आपको ऐसे ही कुछ याद करवा, देखो 21 का कहीं नहीं कुछ लिखा है, तो तुम कहना कि 21 को बनाने के लिए टेक्निकल कुछ दिमाग लगाना, करना कि 1+20 टेक्निकल अपने। एक के लिए लिखना अन, अब 20 के लिए दिया हुआ है, इसके लिए इकोस दिया, इसके लिए इकोस दिया हुआ है, यहां से उठा के यहाँ, तो 21 का हो गया अन इकोस। टेक्निकल इसी प्रकार से 22 का लिखना है, टेक्निकल लिखिए तो 2+20 आराम से निकल जाएगा यार। अब 2 के लिए डो, के लिए डो, अब 20 के लिए टेक्निकल यहाँ लिखा हुआ है देख लो, इसके लिए इकोस, 20 के लिए इको। अब बताओ हो गया डू कोस। अब रहा भाई 23 के लिए, 23 का लिए क्या होगा, तो 3+20 के लिए 3+20, 3+20। अब देखो यहाँ 3+20 का मामला है, कुछ नहीं करेंगे, इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इनके लिए टराई। अब 20 के लिए हमारे पास चोरी करने के लिए, 20 के लिए क्या इको, टाइकोस। इसके लिए क्या लिखेंगे, 4+20, 4 के लिए टेटरा इकोस। इसी प्रकार 25, 5+20 पेंटा इको। अब 20, 6+20 हेक्सा 27, 7+20 हेप्टाइकोस 28, 8+20 ऑक्टाइकोस 29, 9+20 उनाइकोस। और 30 को तो बबुआ देले है, देखो 30 को तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, 30 में कोई, लेकिन 31 का नहीं। अब 31 के कैसे बने, 31 को कैसे बने, इसको कैसे बनाए, बनाना है 31, 31 को बनाना है ना। 31 को कैसे बनाएंगे बताओ, 1+30, 31 को कैसे बनाएंगे, 1+30, 1+30 मतलब 1 के लिए अन और 30 के लिए टराए काउंट, अन टराए काउंट। अब चलो 32 के बनाना है, कैसे बनाए, तो 2+30 आराम से बना लेंगे, 2 के लिए डो, 30 के लिए टराए काउंट, 30 के लिए टराए काउंट। अच्छा 33 के लिए कैसे बनाओगे, 33, 33 के कैसे बनाओ, एक बना के दिखाओ तो तुम लोग, 33 के कैसे बनाओगे, एक बना के दिखाओ, 33 के कैसे बनेगा, एक बार दिमाग लगाओ 33 को कैसे बना के तुमको दिखाना है कि 33 का कैसे बनेगा। तो 33 के बनेगा 3+30, 3 के लिए टराई और टराई काउंट, टराई काउंट। एक बना के और दिखाओ, 34 को कैसे बनाओगे, बना के दिखाओ तो, 34 को कैसे बनाओगे, दिमाग लगा के बना के दिखाओ, 34 को कैसे बनाओगे, बनाओ और दिमाग लगाओ और दिखाओ कि 34 को कैसे बनाओगे, 34 को कैसे बनाओगे, दिमाग लगाओ और बताओ कैसे बनाओगे 34।
आराम से 4 + 30, आराम से 34। 4 के लिए क्या लिखोगे? टेट्रा। और 30 के लिए ट्राइकॉन्ट। ट्राइकॉन्ट। 30 के लिए ट्राइकॉन्ट। 35, 36, 37, 38, 40। 40 को तो हम दिए हुए हैं, 40 को हम दिए होंगे। 40 के मेरा टेट्रा काउंट दिया हुआ है। 40 के लिए यहां से ले लेंगे टेट्रा काउंट। 40 के लिए यहां से ले लेंगे टेट्रा काउंट। जैसे 40 के तो टेट्रा काउंट ले लेंगे, लेकिन 41 का बनाना है। कैसे बनाएंगे? 1 + 40, 41। अन 40 का टेट्रा काउंट। ओके, रहेगा 42। 2 + 40 अपने से बनाना 43। 2 + 40 सब अपने से बनाना तुम लोग। जैसे रहेगा 51। 1 + 50 52 अपने से बनाना। 2 + 50 रहेगा 53। 3 + 50 ये सब घर पर बैठ के अपने से ईमानदारी से बना। चलो अब मैं थोड़ा सा अब आगे चलता। अभी हमने चला अल्केन पर चर्चा कर रहे थे। इस पर अल्केन पर चर्चाएं अल्केन पर भी होगी और लंबी चर्चाएं चलेगी। इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकदम घोर घार के पी जाना है। आपसे कुछ ना बुझाए तो कहना कि सर जी एकदम याद हो गया है, अल्केन में कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होता है, घोर घार के हम लोग को पी ही जाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी, हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी से क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। यहां तक तो मामला समझ। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं एकदम ध्यान से। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर एक कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन 4 होगा इस फार्मूला। तो CnH2n+2, CnH2n+2 मतलब पहले दुगना करो और फिर 2। 1 के दुगना 2 और 2 जोड़ दिए 4। चलो फिर से देख कितना आएगा। के दुगना 4 करके 2 जोड़ना है और 4 2 6। 3 के दुगना 3 6 4 के दुगना 10 8 होता है। 10 2 हमने। चलो अब यहां देख लेते। 5 12 कैसे? पहले दुगना किए 5 दूनी 10 में 12। 6 14 7 16 8 18 9 20 10 22। अब सबका थोड़ा सा हम नाम लिख देते तेजी में। सबका नाम लिख देते हैं तेजी में। का नाम लिख देते हैं कैसे? सबका नाम लिख देते हैं तेजी में, एकदम याद रखना। देखो एक कार्बन रहेगा तो इसका नाम में अथा। एक कार्बन रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? METH। उसमें ANE लगा देना है आराम से, मैथेन। 2 कार्बन रहेगा तो A अथा। ANE आराम से लगा लेना है, एथेन। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, ANE लगा देंगे प्रोप। 4 कार्बन रहेगा ब्यूट, ANE लगा देंगे ब्यूटेन। 5 रहेगा तो क्या लिखेंगे? पेंट,
ए यानी लगा देंगे पेंटेन। 6 रहेगा तो हेक्स, ए यानी लगा देंगे हेक्स से। 7 रहेगा तो हेप्ट, ए यानी लगाएंगे हेप्टेन। 8 रहेगा तो ऑक्टेन। 9 रहेगा तो नोनेन। और 10 रहेगा तो 10 रहेगा तो क्या लिखें, लेकिन 11 रहेगा तो थोड़ा सा देख। 11 दूना 22 दो 24। 11 दूना 22 दो 24। 11 के लिए अनडेक, 11 के लिए अनडेक, ए यानी लगा दिए अनडेकेन। अगर 12 रहेगा तो 12 दूनी 24 दू 26 लगा देंगे। 12 के लिए डो डेकेन। 13 के लिए 13 दूनी 26 दो 28, तो ये हो जाएगा टराई डेकेन। चलो 14 रहेगा, 14 दूनी 28 दो 30, टेट्राडेकेन। उसी प्रकार 15 पेंटाडेकेन। 15 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 15 दूनी 30 दो 32। 15 के लिए पेंटा डेकेन। उसी प्रकार 16 रहेगा तो हेक्साडेकेन। 17 हेप्टाडेकेन। 18 ऑक्टाडेकेन। 19 मोनाडेकेन। अब 20 के लिए इकोजेन, एक 20 के लिए 20 दूनी 40 दो 42। पहले तो मैं इसका स्पेलिंग इकोस लिखा और इसी में ए नहीं लगा लिया, इकोचेन। क्या पढ़ेंगे, इकोचेन। चलिए मान लिया जाए कि 30 रहे, 30 दूनी 60 दो 62। इसका 30 के लिए ट्राई कॉन्ट, ट्राई कॉन्ट, ए यानी लगा लीजिए ट्राई कॉन्टेन, ट्राई कॉन्टेन। 40 रहेगा, 40 दूनी 80 या दो 82। 40 के लिए टेट्रा कॉन्ट, ए यानी लगा लीजिए टेट्रा कॉन्टेन। इसी प्रकार अगर आपके पास दिमाग है तो 50 60 70 80 90 100 तक बना। आपके पास दिमाग नहीं है तो 10 तक याद कर लीजिए, 15 तक याद कर लीजिए, 20 तक याद कर लीजिए, काम खत्म। ज्यादा याद करने की बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार को जो 20 तक याद रखिए, इसके बाद कोई जरूरत नहीं। चलो अब तुम लोग को मैं थोड़ा सा फॉर्मूला पर चर्चा, इस पर चर्चा करने वाला हूं, थोड़ा सा फॉर्मूला पर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला पर चर्चा करने वाला। लेकिन कल के क्लास में, इसके बाद वाला वीडियो कल का हो चाहे इसके बाद वाला वीडियो में, वो 21 फार्मूला हमको याद चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला COOH होता है, आपके तरफ से मुझे चाहिए। जो पहला वीडियो में हम आपको दी, सल्फोनिक एसिड का फार्मूला SO3H होता है, ये हमको उधर से रिटर्न करना। जब तक वो फार्मूला याद नहीं करोगे, इसके बाद वाला वीडियो तुमको नहीं देखना। बात समझ लो बढ़िया से। इसके बाद वाला वीडियो तुम तभी देखना जब पहला वीडियो का 1 से 21 तक पूरा फार्मूला याद करके देखना। इसके बाद वाला वीडियो देखने का अधिकार तब आपको है जब 1 से लेके 21 तक सभी फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, और 21 फार्मूला इसके बाद वाला वीडियो में सुनेंगे, नहीं बताने पर मार के लोल्ला झाड़ देंगे। झाड़ना समझ, बच्चे का लोल्ला ज्यादा बढ़ा रहता है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, बक्कर बक्कर ज्यादा करता। चलो तो फार्मूला पर हम लोग 3 फार्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ाने वाला हूं, और दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला।
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मैं तीसरा क्या पढ़ाने वाला हूं आपको? तीसरा पढ़ाने वाला हूं कंडेंसनल फॉर्म। आणविक सूत्र है कि हिंदी मीडियम के बच्चे 9 पॉइंट। संरचना सूत्र, संघनित, मीडियम के मैक्सिमम बच्चे। आणविक सूत्र, संरचना सूत्र और संघनित, ये तीनों फॉर्म एक एक करके तीनों पर में। ओके, मैं तुमको आज पढ़ाने जा रहा हूं मोलेकुलर फॉर्म। पढ़ाएंगे, तुरंत पढ़ाएंगे मोलेकुलर फॉर्म। क्या होता है मोलेकुलर में बोलते हैं आणविक सूत्र। मोलेकुलर फार्मूला का मतलब होता है कि जितना कार्बन है सब एक जगह, हाइड्रोजन है एक जगह, जितना ऑक्सीजन है एक जगह, जितना नाइट्रोजन है सरिया उरिया के एक, जितना फास्फोरस है, सल्फर है, जितना सारा एलिमेंट सरिया, उसी को मोलेकुलर, क्या सरिया एक जगह। जैसे आप एग्जामिनेशन जाओगे ना, हमारे पास दौड़ते दौड़ते आणविक सूत्र से प्रश्न आएगा, कहेगा कि मेथेन का अणुसूत्र, मेथेन का अणुसूत्र क्या है, ऐसे लिख दे क्या है। इधर से सूत्र है कि उधर थोड़ा मेथेन मतलब होता है एक कार्बन, और एक ना दू, आ दू में दू चार, एक ना दू में दू जोड़े चार, ये हो गया पहला। एथेन का अणुसूत्र क्या है? एथेन का अणुसूत्र, एथ मतलब दो कार्बन, दो में दो जोड़ दिए चार, दो से गुना किए चार, और दो जोड़ दिए छह, ये हो गया एथेन का अणुसूत्र। आपको देगा प्रोपेन का अणुसूत्र, प्रोपेन का अणुसूत्र, प्रोपेन का अणुसूत्र। तो प्रोप मतलब तीन कार्बन, प्रोप मतलब तीन कार्बन, और तीन दूनी छह, तीन दूनी छह, और दो जोड़ दो, और तो तुमको दो जोड़ने आता है कि नहीं, बात पर भी निर्भर। ओके, अब देखो यहाँ, जैसे मान लिया जाए कि एग्जांपल दिया कि पेंटेन का अणुसूत्र क्या होगा, पेंटेन का अणुसूत्र क्या होगा, ये क्वेश्चन। पेंटेन का अणुसूत्र क्या होगा? पेंट मतलब पांच, पेंट मतलब पांच, पेंट मतलब पांच। अब पांच दूनी 10 और दो, पांच दूनी 10। चलिए यहाँ हेक्सेन अणुसूत्र क्या हो? हेक्सेन का अणुसूत्र क्या होगा? तो हेक्स मतलब 6 का, और 6 दूनी 12। तो चलो अब यहाँ आते हैं,
कहा कि डेकेन का अनुसूत्र। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अनुसूत्र अपने अब बना लेंगे। अनुसूत्र बनाने में अब किसी प्रकार के नहीं आपको इतना अनुमान होगी। एक मने 10 और 10 20 अदु। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अनुसूत्र कैसे बनता है वो बना लेंगे, मैं इतना उम्मीद करता हूं। थोड़ा सा मैं आपको संरचना सूत्र थोड़ा सा मैं आपको संरचना सूत्र सिखा देता। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि मेथेन का संरचना क्या बनाना है, मेथेन का संरचना कुछ नहीं करनी है। कार्बन है ना, मेथ मत कार्बन माता के 4 हाथ लग, सब पर हाइड्रोजन बैठा दो। ये कुछ नहीं करनी थी, बस 4 ऐसे करके सिंगल बॉन्ड के सब पर हाइड्रोजन लगा देना बस में। और कार्बन के 4 बॉन्ड ही होते। जैसे तो कोई क्वेश्चन दे इथेन का संरचना सूत्र, एथेन का संरचना सूत्र है तो एथ मतलब 2, एक आ एक कार्बन कार्बन के। और करना क्या है कि कार्बन माता के 4 हाथ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। अब सब जगह हम हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी यहाँ भी हाइड्रोजन, सभी जगह हमने हाइड्रोजन। हो गया तुम्हारा कौन है, एथेन का संरचना। क्या हो गया, एथेन का। अब देखो ये क्वेश्चन दिया कि प्रोपेन का संरचना सूत्र तो कोई क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था कि प्रोपेन का संरचना सूत्र। तो प्रोप माने कितना कार्बन होगा, प्रोप माने 3 कार्बन होगा। 1 2, हमको पता है कार्बन माता के 4 हाथ, 1 2 3 और ये मिला दिए 1 2 3 4, ये मिला दिए 1 2 3। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन के लिए बॉन्ड है। ऐसा नहीं कि इसके लिए है इसके लिए नहीं है, दोनों के लिए है। बराबर अधिकार रखता है, दोनों कार्बन इस बॉन्ड पर बराबर अधिकार रखता है। तब पर तुम हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तब पर लगा दो। ये हो गया तुम्हारा प्रोपेन का कौन सा सूत्र, संरचना। अब जैसे क्वेश्चन दिया ब्यूटेन का संरचना सूत्र, बताओ आराम से। कार्बन 1, अब देखो 1 2 3 4, 1 2 4, सब कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कंप्लीट हो। तब पर चाहो तो हाइड्रोजन ऐसे चिपका लो, सभी कार्बन पर आराम से हाइड्रोजन चिपकाएंगे हम। सभी कार्बन पर क्या चिपका देंगे, हाइड्रोजन चिपका। ये तुम्हारा होगी ब्यूटेन का संरचना। ये किसका संरचना, ब्यूटेन का संरचना, ब्यूटेन। अब जैसे वो क्वेश्चन तुम अपने से भी बनाओ। पेंटेन का संरचना सूत्र, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सब जगह सिंगल बॉन्ड, सब पर हाइड्रोजन चिपका लोगे तो हाइड्रोजन चिपकाने का काम तुम चिपकाना। हेक्सेन का संरचना सूत्र, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, सब पर हाइड्रोजन अच्छे से चिपकाना। ओके,
सुपर हाइड्रोजन से हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्टेन माने कितना कार्बन? हेप्टेन मतलब, हेप्टेन का मतलब कितना कार्बन? हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन? तो हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7। और सब पर चिपका लो हाइड्रोजन। अच्छे से बैठ के हाइड्रोजन ऐसे चिपकाते रहे, मतलब चारों तरफ बॉन्ड खोल के या हाइड्रोजन चिपकाते रहे। और दो मैं घर से देता हूं, अपना बैठ के बनाते रहना। जैसे ऑक्टेन का संरचना सूत्र 8 कार्बन, चिपकाते रहो। नोनेन, नेन का संरचना सूत्र बनाना है 9 कार्बन, चिपकाओ बैठ के। करना क्या है, इतना बारिश हो रही है और बारिश का आनंद लो हाइड्रोजन चिपका चिपका करके। 10 कार्बन, तो सब में हाइड्रोजन आराम से चिपकाना है। कार्बन की संख्या लिखा हो, इसमें 8 कार्बन, इसमें 9 कार्बन, इसमें 10 कार्बन। आराम से सभी कार्बन पर 4 बॉन्ड देके हाइड्रोजन चिपका। अब तुमको एक फार्मूला हम सिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है कंडेंसनल। संघनित सूत्र, संघनित सूत्र देखो अच्छे से। मान लिया जाए कि ये शुरू करेगा तुमको एथेन। एथेन से पहले शुरू ही नहीं कर, कम से कम 2 कार्बन से बात करेगा। एथ मतलब 2 कार्बन, ऐसे शुरुआत करेगा और कहना कार्बन किनारा में है और 3 हाइड्रोजन। कार्बन किनारा में है उसमें 3 हाइड्रोजन, कार्बन बीच पड़ जाएगा उसमें 2 हाइड्रोजन दे रहा हूं है। प्रोपेन, कार्बन कार्बन कार्बन, देखो 3 कार्बन, कार्बन हम कार्बन देने के बाद यहाँ लिख दी। और ये हो गया आपका कंडेंसनल फॉर्मूला। तुम संदेह, टेन का कंडेंस, ब्यूटेन का 4 कार्बन, ब्यूटेन का कंडेंसनल फॉर्मूला क्या हो? अब बताओ, 4 कार्बन ये है, 4 कार्बन के क्या बनाते? आराम से किनारे वाला कार्बन के, किनारे वाला कार्बन के 3, अब बीच वाला का 2 है। किनारे वाला कार्बन का हाइड्रोजन और बीच वाला। एक क्वेश्चन और तुमको के बाद घर पर बना, पेंटेन का कार्बन 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 5, कहना भैया ये 3 यहाँ, ये 3 यहाँ, किनारे वाला का हाइड्रोजन, बीच वाला के 2 हाइड्रोजन। एकदम सीख गए, किनारे वाला का 3 हाइड्रोजन, बीच वाला का। एक मैं और कर देता हूं, ज्यादा नहीं, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा बनाने के लिए। हेक्सेन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेक्स के मतलब 6 कार्बन। आपसे पूछा जाएगा हेक्स के मतलब 6 कार्बन, 1 3 4 5 6। सिंगल बॉन्ड पहले आराम से ऐसे दे ले, किनारे वाला का 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन दे दी, और बीच वाला के लिए 2, बीच वाला के लिए 2 हाइड्रोजन। ये था कंडेंसनल फार्मूला। घर से बनाने के लिए आपको हम, मतलब ये हो गया 7, ये हो गया हेप्टेन,
हेप्टेन का बनाना है, ऑक्टेन का बनाना है, एन का बनाना, डेकेन लिख रहा था, एन का बनाना, और अपने से डेकेन का, अपने से बैठ के बनाओगे सब कुछ बनाने आ जाएगा, आराम से इजीली वे में बन जाती है। समझ में? चलो अब हम थोड़ा सा आगे, एक मैं रिलेशन लिख रहा हूं, हमें याद करना उस रिलेशन को। जैसे आपके पास अल्केन है पहले से ऑलरेडी, आपके पास अल्केन है ऑलरेडी, और इससे एक हाइड्रोजन निकाल लोगे ना तो इसका नाम अल्काइल हो जाता है, और अल्काइल को डिनोट करते हैं आर से, और बड़ा मतलब उसको आर से करते हैं तो याद रखना कि इसको आर सिंगल आर से कर, अगर अल्काइल को डिनोट करते हैं आर से, सूचित करते हैं आर से, तो अल्केन को सूचित किया जाता है आर सिंगल बॉन्ड आर से। आर आर का मतलब कार्बन कार्बन हो, आर आर का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के, ये याद रख। जब तुमको हम कहें कि आर आर के बीच सिंगल बॉन्ड है, कहना सर समझ गए अल्केन लिखा, आर मतलब कार्बन, आर मतलब कार्बन, आर का नाम क्या है? तो अल्काइल। एक बनता कैसे है? तो जब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो अल्काइल का निर्माण, इसका अल्काइल का निर्माण होता है। और ये बात आपको याद रखनी है, और अच्छे से याद रख, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, मतलब पूरा अच्छे से याद रखोगे तब काम। मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्काइल बन जाता है। हम खूब बढ़िया से याद रखना है कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या बनता है। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास मेथेन था, क्या था? मेथेन। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाले तो अल्काइल बन गया। अगर हमारे पास मेथेन है और एक हाइड्रोजन हम निकालने जाए, जो बनेगा ना उसका नाम हो जाएगा मिथाइल। का क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है कि अल्केन से निकालब तो अल्काइल बन गया, अल्केन से निकाले तो अल्काइल बन गया, तो मेथेन से निकाले तो मिथाइल बन। अल्केन से निकाले तो अल्काइल बन, तो मेथेन से निकाले तो, अब थोड़ा सा सा सारा पीडीएफ, सारा के सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा केमिस्ट्री, ये सारा के सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा केमिस्ट्री। मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता, यहां से एक हाइड्रोजन तुम निकालोगे, इसका जो रिजल्ट आएगा CH3। मतलब 4 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकाल लेने के बाद बेचारा हाइड्रोजन 3। अब तुमसे पूछा जाएगा कि मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, फटाक से बताना किस। मिथाइल का फॉर्मूला CH3, और मेथेन का फॉर्मूला C। इसी प्रकार एक एग्जांपल में और आपको देता हूं, जैसे एथेन से एक हाइड्रोजन निकालो, तो एक हाइड्रोजन निकालना पर यह बनेगा इथाइल। अल्केन से निकाले अल्काइल, मेथेन से निकाले मिथाइल, तो एथेन से निकालेंगे। एथेन का जो फॉर्मूला होता है मैं यहां लिखता हूं, C2H6 होता है। एथेन का फॉर्मूला C2H6। ओके, अब यहां से एक हाइड्रोजन निकाल, यहां पर आ गया C2H5। क्या आ गया? अब C2H5 आ गया तो इसका नाम इथेन, और इसका नाम इथाइल। तुम इसको अच्छे से क्या करना कि नीचे प्रोपेन से निकालना। क्या करना?
कि प्रोपेन से निकाल के देखना क्या बनता है, ब्यूटेन से निकाल के देखना कि क्या बनता है, तो पेंटेन से निकाल के देखना कि क्या बनता है दोस्त। तुम हेक्सेन से निकाल के बात समझ में आ गई। तो मैंने अल्केन से निकाला तो अल्काइल बना, मेथेन से निकाला मिथाइल बना। आप कुछ नहीं, यहाँ पर क्या जोड़ा हुआ है, बाइल, बाइल जोड़, बाइल। इथेन से निकाले इथाइल बना, प्रोपेन से निकालेंगे तो बताओ, ब्यूटेन से निकालेंगे, पेंटेन से निकालेंगे, हेक्सेन से, हेप्टेन से निकालेंगे, ऑक्टेन से निकालेंगे, और नोनेन से निकालेंगे, तब डेकेन से निकालेंगे। तो अल्केन से निकाले तो अल्काइल बन गया, तो मेथेन से निकालेंगे मिथाइल बन जाएगा, एथेन से निकालेंगे इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन से निकालेंगे प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन से निकालेंगे ब्यूटाइल बन जाएगा, पेंटेन से निकालेंगे पेंटाइल बन जाएगा, हेक्सेन से निकालेंगे हेक्साइल बनेगा, हेप्टेन से निकालेंगे हेप्टाइल बनेगा, नोनेन से निकालेंगे नोनाइल बनेगा, और डेकेन से निकालेंगे डेकाइल बनेगा। मतलब ये हुआ कि कार्बन एक से लेकर, मतलब मेथेन से लेकर, मेथेन से लेकर कार्बन 10 तक डेकेन तक, डेकेन तक अपने से बनाना, 10 तक अपने से बनाना। और वो वाला वाला फार्मूला 21 फार्मूला, ये जब तक याद ना हो 21 फार्मूला अगला वीडियो ना देखें, याद रहे। 1 से लेके 21 फार्मूला पहला वीडियो में दिया हुआ है, 1 से लेके 21 फार्मूला ये पहला वीडियो में दिया हुआ है। वो याद करने के बाद इसके बाद वाला वीडियो देखें, फार्मूला फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट वीडियो में 21 फार्मूला दिया हुआ है। जब तक वो याद ना हो जाए तब तक अगला वीडियो यानी तीसरा वीडियो ना देखें। तीसरा वीडियो देखने के लिए 21 फार्मूला दम ओठ पर याद कर ले, तब तीसरा वीडियो देखें। तो तीसरा वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, कुछ घंटों के बाद तीसरा वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ घंटों के बाद। तो बहुत कम समय आपके पास रह गया, दिन नहीं कि कल परसों तरसों नहीं, घंटों के बाद तीसरा वीडियो मिलेगा। तो 21 फार्मूला 5 बार 10 बार 50 बार लिख के उसको याद करने के बाद तीसरा वीडियो, प्लीज वेट कीजिए तीसरा वीडियो है। तीसरे बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग।